हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया गया है। ट्रिग्नोमेट्री का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B इफ़ tan A इक्वल्स टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। पहले पार्ट में आपको वैल्यू निकालनी है sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, और दूसरे पार्ट में आपको वैल्यू निकालनी है cos A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। बेसिकली ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्वेश्चन है और इसके लिए आपको एक राइट ट्रायंगल ABC फॉर्म करना पड़ेगा जो कि राइट एंगल है B पर। तो हमने यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। और राइट ट्रायंगल ऐसा होना चाहिए कि इसका जो राइट एंगल वाला वर्टेक्स हो वो B हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया B, बाकी आप A और C को कहीं पर भी लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा A और ये मान लिया हमने C। अब क्योंकि ये B पर राइट एंगल है तो इसके सामने वाली जो साइड होगी वो हाइपोटेनस मानी जाएगी, ठीक है। तो AC हो जाएगा हाइपोटेनस, और यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस वो एंगल के अकॉर्डिंग होंगे। जैसे एंगल A के लिए अगर हम काम कर रहे हैं तो एंगल A के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो इसके सामने वाली साइड BC होगी, और अगर एंगल C के लिए रेशियो निकाल रहे हैं तो एंगल C के सामने वाली साइड AB जो होगा वो परपेंडिकुलर लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया, tan A इक्वल्स टू 1/√3 दिया गया है। और जैसा कि हमें पता है कि जो tan होता है वो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है tan A इक्वल्स टू 1/√3। तो यहाँ पर एंगल A का रेशियो निकाला गया है, तो एंगल A के रेस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर होगा वो BC होगा और बेस AB लिया जाएगा, हाइपोटेनस फिक्स रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर आपको दिया गया है 1 और बेस दिया गया है √3, क्योंकि tan जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। समझ में आ रहा है? मतलब हमें हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा, AC आपको फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इनकी वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले इन राइट ट्रायंगल ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC, राइट ट्रायंगल ABC में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और यहाँ पर हाइपोटेनस आपको दिया गया है AC, सो आप लिखोगे AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर BC ले सकते हो BC स्क्वायर, और बेस आप AB लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे AB स्क्वायर। AC आपको दिया नहीं गया है तो AC स्क्वायर को एज इट इज लिख दो। BC आपको दिया गया है BC, परपेंडिकुलर आपको यहाँ पर दिया गया है 1, ठीक है। तो 1 लिखोगे और 1 का स्क्वायर करना है तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, ठीक है। आगे आपको लिखना है AB स्क्वायर, तो AB आपको दिया गया है कितना, √3, तो आप यहाँ पे लिखोगे √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है और √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि रूट का स्क्वायर करने पर अंडर रूट और ये स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेस आपका बचेगा, तो 1 + 3 हो गया, और इनको प्लस करने पे आएगा 4, मतलब हाइपोटेनस हमको कितना मिल गया, 4 मिल गया। अब हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है उसको हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। जैसा पहला पार्ट आपको यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है, sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, ठीक है। जब हम एंगल A का साइन निकालेंगे, ठीक है, sin A निकालेंगे, तो एंगल A के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो BC होगा, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर BC लिया जाएगा, ठीक है। तो साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो परपेंडिकुलर आपका BC लिया गया, हाइपोटेनस आपका AC लिया गया, तो आप लिखोगे BC/AC मल्टीप्लाइड बाई कॉस C। तो एंगल C के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो लिया जाएगा AB, ठीक है, और कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो इसका बेस हो जाएगा BC और हाइपोटेनस हो जाएगा AC, तो आप लिखोगे BC/AC, ठीक है, प्लस यहाँ पर आगे आपको दिया गया है कॉस A, तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर यही लिया जाएगा BC, लेकिन कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस इसके लिए हो जाएगा AB, ठीक है, और हाइपोटेनस AC हो जाएगा, समझ में आ रहा है, इंटू साइन C। तो C के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो AB होगा, ठीक है, और बेस BC होगा। तो साइन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो, तो परपेंडिकुलर AB और हाइपोटेनस AC, तो आप इसको लिखोगे AB/AC। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर वैल्यूज़ रखोगे, क्योंकि आप देख रहे हो कि BC इंटू BC, ठीक है, यहाँ पर दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हैं, तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, तो BC इंटू BC, BC स्क्वायर हो जाएगा,
और डिनोमिनेटर में AC इंटू AC स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस AB इंटू AB स्क्वायर और AC इंटू AC स्क्वायर। या आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पर BC अपॉन AC को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है, तो हम इसको लिख सकते हैं BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है, BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। और वैसे ही यहाँ पर AB अपॉन AC को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसको आप लिख सकते हो AB अपॉन AC का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अब इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे रख दीजिए। जैसे BC आपको यहाँ पर दिया गया है, परपेंडिकुलर और बेस के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर A के लिए 1 लिया गया था और बेस आपका लिया गया था √3, ठीक है। यहाँ पर हाइपोटेनस हमने 4 निकाल लिया। अब सारी वैल्यूज यहाँ पे आपको दी गई हैं, बस उनको आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो BC आपको दिया गया है 1 और AC दिया गया है 4, तो आप लिखोगे 1/4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आपको यहाँ पर AB दिया गया है √3 और AC दिया गया है 4, तो आप यहाँ पे लिखोगे √3/4, इसका लिखोगे होल स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 का स्क्वायर 16 कर देंगे, ठीक है, प्लस √3 का स्क्वायर 3 लिया जाएगा और 4 का स्क्वायर 16, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 16 ही आएगा। अब यहाँ पर न्यूमरेटर को आपको एज इट इज़ लिखना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर 1 था और 3 था, तो 1 + 3 लिख देंगे और 1 में 3 प्लस करने पे 4 आएगा, 4/16, ठीक है। 4 से दोनों ही नंबर कट जाएंगे, 4 से 4 को कैंसिल करेंगे 1 बार में जाएगा, 4 से 16 को कैंसिल करेंगे तो 4 टाइम जाएगा, 4 × 4 4 4 16, तो आपको पहले पार्ट का जो आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है 1/4। ये हो गया पार्ट 1 का सोल्यूशन, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया, वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ, पार्ट 2 आपके लिए होमवर्क है, अगर आपको नहीं आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में उसको भी बताइएगा, उसका भी वीडियो आपके लिए स्पेशल बना के भेजेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।